नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम आपको दिन भर की पूरी जानकारी देंगे। आज के बाजार का देंगे एक क्विक रिकैप और उसी के साथ ही साथ कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट कुछ भरोसेमंद सलाह आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ फंडा एक्सपर्ट संतोष सिंह और जैना ब्रोकिंग के किरण जानी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले बाजार का एक क्विक अपडेट हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। और आज हम लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी देख रहे थे। यही नहीं, नए शिखर पर आज बाजार कारोबार कर रहा था। निफ्टी 22,122 के पास क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी में 150 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और नए हाईज यहां पर आज देखने को मिले। हालांकि जो क्लोजिंग हुई उस समय मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं हफ्ते के जो शुरुआती कारोबारी सत्र था वो काफ़ी अच्छा रहा बाजार के लिए। आईटी और रियल्टी इतना सपोर्ट नहीं कर पाए। हालांकि आईटी में भी हमने देखा कि कुछ देर बाद निचले स्तरों से वहां पे भी अच्छी खरीदारी आई है, लेकिन बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे, रियल्टी और आईटी को छोड़कर। और इसमें भी कंज्यूमर गुड्स, सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त आज देखने को मिली। आज का टॉप गेनर था ग्रासिम करीब 3% ऊपर। उसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, बायबैक के रिकॉर्ड डेट तय हो गई थी यहाँ पर। सिप्ला आईसीआईसीआई बैंक भी आज इस तेजी में अपना योगदान दे रहा था। वहीं इस कमजोरी थी आज कोल इंडिया में 4% की गिरावट। एलएनटी, एसबीआई लाइफ, विप्रो और एचडीएफसी लाइफ में आज वीकनेस देखने को मिली है। मार्केट ब्रेथ ओवरऑल आज का पॉजिटिव था। ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। तो चलिए, ये तो था आज का बाजार, लेकिन अब कल की तैयारी करते हैं और हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। किरण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज की तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन आपने इस क्लोजिंग को आज कैसे देख रहे हैं और कल के लिए फिर किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देख रहे थे कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऊपर में 22,050 से 22,000 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। लास्ट दो बार भले ही मार्केट 22,100 के आसपास के हाई बनाए थे, लेकिन 22,050 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था। अब कंफर्टेबली हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने 22,050 के ऊपर क्लोजिंग दी और आज उसमें एक फॉलोअप बाइंग भी कंटिन्यू हुई है। हालांकि लास्ट 2 दिन की कैंडल्स आप देखोगे तो डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। सो फॉलोअप बाइंग भले ही आया, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी हेल्दी कैंडल्स नहीं है। सो थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच के साथ बुलिश अप्रोच ही रहेगा हमारा, लेकिन जो हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे वो काफी टाइट रखने पड़ेंगे। जैसे 21,900 का स्टॉप लॉस हमारी लॉन्ग पोजीशन के अंदर है। सो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है या कोई भी 22,000 के आसपास कोई लॉन्ग करता है तो उसमें 21,900 का आप स्टॉप लॉस ट्रिक करके जब तक 21,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक वेरी गुड चांसेस क्या हो 22,200 से 22,400 के बीच में एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारा भी बुलिश ही रहेगा। 21,900 के स्टॉप लॉस से हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं कोई भी डिप आया तो। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइक 100, 200 एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे के अंदर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये बैंक निफ्टी भी 46,000 का लेवल होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 46,800 है। लास्ट 3 टाइम उसने अटेम्प्ट किया था 46,800 को क्रॉस करने के लिए, वो क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 46,800 क्रॉस होगा वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो फ्रेश लॉन्ग किसी को करना है तो वो या तो डिप की वेट करे 46,200 के आसपास, वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 45,800 का मेंटेन कीजिए। ऊपर की रेंज में 46,800 है। जैसे ही 46,800 क्रॉस होता है आप अग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हो और 46,800 के ऊपर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 47,500 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। सो दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस में वापस बता दूं तो बैंक निफ्टी के लिए 45,800 एंड निफ्टी के लिए 21,900। 21,900 होगा निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 45,800। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, पोजीशन होल्ड करिए और अगर किसी को खरीदारी करनी है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। ओवरऑल जो व्यू आ रहा है बाजार पर
वो बुलिश ही है। आगे और भी हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा गिरावट आए तब यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। यूट्यूब पर हमें सवाल मिल रहे हैं। दीपक कुमार सिंह जी का सवाल आया है। EIL पर 1700 शेयर्स हैं इनके पास और 202 पर दिया है, मुनाफे में है। स्टॉक इस वक्त 230 पर कारोबार कर रहा है। संतोष जी क्या सलाह देंगे EIL पर? इंडिया की बोल रहे हैं? EIL इंजीनियर्स इंडिया। संतोष जी आपसे सवाल होगा। 231 202 पे लिया था और 231 पर कारोबार कर रहा है। अच्छा मुनाफा हो रहा है इन स्टॉक में। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर्स में देखेंगे तो नंबर्स ओवरऑल जो है TTM बेसिस पे अच्छे रहे हैं। केवल लास्ट क्वार्टर जो नंबर गए हैं उसमें थोड़ी सी जो है निराशा देखने को मिली, क्योंकि मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुई है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी इसे होल्ड रखना चाहिए और गोइंग फॉरवर्ड 250-270 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पर मुझे लगता है 215 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऊपर की तरफ। 250 से 270 के लेवल्स आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर आया है फारूक जी का। यूट्यूब पर सवाल है ये। 500 शेयर्स 228 पर इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉक अभी मौजूदा भाव अगर देखें तो 364 362 के आसपास कारोबार कर रहा है और ये भी अच्छे मुनाफे में है। क्या सलाह होगी आपकी किरण हिमाद्री केमिकल्स पर? हिमाद्री केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल केमिकल सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं। पर्टिकुलरली हिमाद्री केमिकल की हम बात करें तो रिसेंटली एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट 300 के आसपास देखा, उसके बाद 370 के हाई बनाए हैं। वहां से स्टॉक एक अभी टाइम करेक्शन फेज में, लेकिन कहीं ना कहीं 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाया। तो मेरे हिसाब से उनके पास पोजीशन है तो होल्ड रखना चाहिए। नई पोजीशन भी अगर किसी को लेनी है तो ले सकते हैं। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं 335 का है। तो 335 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए, अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। नई पोजीशन भी आप करंट मार्केट पे ले सकते हैं और कहीं ना कहीं ऊपर में 400 405 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह। शांति सोनी जी का सवाल आया है। इन्होंने लिया हुआ मोती सन्स ज्वेलर्स 70 शेयर्स 216 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। थोड़ा तेजी में ले लिया और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर एंट्री ले ली, क्योंकि इशू प्राइस तो काफ़ी अच्छा चला ये शेयर और 196 के आसपास अभी भी कारोबार कर रहा है, लेकिन इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तर पर हो गई है। आपकी क्या सलाह होगी संतोष जी मोती सन्स ज्वेलर्स पर? हाल ही की लिस्टिंग है। देखिए, थोड़ा महंगा हो चुका लिस्टिंग के बाद स्टॉक, और कंसोलिडेशन हो रहे हैं स्टॉक्स में, क्योंकि अब जो महंगा हुआ है उसे फंडामेंटली भी सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर के काफ़ी अच्छे रहे हैं। 11 करोड़ रुपए का मुनाफा है कंपनी को लास्ट क्वार्टर में। अगर देखें कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में की बात की जाए तो वहाँ पर 9 करोड़ का मुनाफा था। मोर देन 20% के आसपास के करीब का ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो है 87 के आसपास है, इसका मतलब थोड़ा महंगा है शेयर डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। और आपकी खरीदारी थोड़ी ऊंची हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ से 5 से 7 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। स्टॉक में आएंगे आपके लेवल्स, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर अपने जो नुकसान है उसे और मत कीजिए और थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। अगला सवाल ले लेते हैं। लोकेश आचार्य जी का सवाल है। SBI 300 शेयर्स 128 पर इन्होंने लिया हुआ था। काफ़ी लंबे समय के निवेशक लग रहे हैं। SBI जैसा स्टॉक इन्होंने सेलेक्ट भी किया। ये SBI का शेयर है इनके पास, हम इसको करेक्ट करेंगे। SBI है इनके पास और इस वक्त 128 पर इनकी खरीद हुई थी SBI में और अच्छे मुनाफे में भी है ये स्टॉक में। 750 के पास देखिए स्टॉक आज कारोबार भी कर रहा है, तो अच्छा खासा गेन हो रहा है इनको। संतोष जी लंबे समय के निवेशक हैं, SBI होल्ड कर रहे हैं। अब बात तो नहीं हो पाई कि और कितना समय दे सकते हैं, बट अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो आपकी क्या सलाह होगी SBI पर? अभी और होल्ड करना चाहिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, किसी और में निवेश बढ़ाने की सलाह देंगे? क्या सलाह होगी आपकी?
नहीं, मुझे लगता है कि राइड द टाइड करें, क्योंकि अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसको जरा प्रोटेक्ट करें। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 735 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। कंपनी का जिस तरह का एक बड़ा बेस हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप इनके लोन ग्रोथ का बेस देखें तो काफी बड़ा बेस है। 36 लाख करोड़ के आसपास की जो AUM है, और उस पे कंपनी जो है 14% जो है ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो आपको होल्ड करने की सलाह होगी, लेकिन 435 के नीचे का एक 735 के नीचे का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना कर रखें। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुनाफा प्रोटेक्ट करिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। राहुल राजपूत जी का सवाल आया है बंधन बैंक पर। 125 शेयर्स 245 पर इन्होंने लिया हुआ है, नुकसान हो रहा है। स्टॉक 204 के आसपास कारोबार कर रहा है बंधन बैंक का। यहाँ पर किरण, क्या सलाह होगी आपकी बंधन बैंक में? बैंक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेजर अभी तक के जो बॉटम बना है तो उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 190 180 के आसपास से स्टॉक ने बॉटम बनाया था। वापस हम देख रहे हैं कि रिसेंटली 190 तक के लो बनाए थे, वहां से स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव आया है, लेकिन ये अपमूव टिकता है कि नहीं टिकना है वो देखना पड़ेगा। सॉरी। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इनको 190 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 190 ब्रेक करता है तो उसके जो प्रीवियस लो है 170 165 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 190 का होल्ड रखे, और ऊपर में कोई भी उछाल आता है 220 से लेके 250 के बीच में तो एक बार के लिए एग्जिट करके किसी अच्छी दूसरी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि HDFC बैंक करंट लेवल पे काफी अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से 190 का स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर में कोई भी आपको उछाल मिलता है वहां पे एग्जिट करके HDFC बैंक में आप शिफ्ट हो सकते हो। उछाल पर निकलने की सलाह और निवेश HDFC बैंक में अपना शिफ्ट कर लीजिए। एजाज अहमद जी ने सवाल भेजा है IRFC पर 100 शेयर्स 172 पर इन्होंने लिया हुआ है। ये खरीदारी भी इन्होंने थोड़ी ऊपरी स्तर पर कर ली है, और IRFC में इनको नुकसान हो रहा है। 158 पर शेयर कारोबार कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप संतोष जी IRFC में? या IRFC अगर फंडामेंटली देखें तो शॉर्ट टर्म अहेड ऑफ वैल्यूएशंस स्टॉक में काफी बड़ा मूव आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा, और आप ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, या फिर जो है आपको कम से कम जो है लॉस हो वहां पर आपको निकलने की सलाह होगी। निचले स्तरों पर आए, क्योंकि वैल्यूएशन एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको निवेश रहना जो है उस लिहाज से अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो निकले अच्छा होगा। ओके, ठीक है। तो IRFC में निकलने की सलाह, कोई भी उछाल आता है निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। PR स्वामी जी ने सवाल भेजा है धामपुर शुगर्स पर 1000 शेयर्स इन्होंने 300 पर लिया हुआ है। धामपुर शुगर के मौजूदा भाव 248 पर कारोबार कर रहा है, तो इन्हें भी नुकसान हो रहा है स्टॉक में, और 51,850 के आसपास का नुकसान है, तो लॉस काफ़ी ज़्यादा है। क्या करें यहाँ पर किरण जी, आप सलाह दीजिए धामपुर शुगर में। सो रामपुर शुगर की बात करें तो 250 का ही लेवल था जहां से उसने स्टॉक में फर्स्ट ब्रेकआउट आया था। उसके बाद 320 तक के स्टॉक ने रैली दी थी, और वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है, और स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बेरिश पैटर्न के अंदर है। मेरे हिसाब से इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 230 का। अगर स्टॉक 230 का लेवल ब्रेक करता है तो इसके जो प्रीवियस बॉटम है 200 तक, वहां तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये नुकसान बढ़ नहीं, इसकी वजह से उनको 230 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में जब तक स्टॉक 280 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी बड़ी तेजी आए उसके चांसेस कम है। सो 280 से 230 की रेंज में रहेगा स्टॉक। 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और 280 के आसपास वापस एक बार रिव्यू करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। ओके, तो ये है सलाह धामपुर शुगर मिल्स पर होल्ड करने की सलाह, और स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए आप यहाँ पर। संदीप शर्मा जी ने रिलायंस पावर लिया हुआ है 107 शेयर्स 30 रुपए पे लिया हुआ है, और नुकसान में है ये, क्योंकि ये एंट्री भी इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पर कर ली है। अब 26 रुपए के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अभी वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शेयरों की संख्या भी कम है, मात्र 107 शेयर्स ही लिए हुए इन्होंने। संतोष जी सलाह दीजिए, रिलायंस पावर में बने रहना ठीक होगा या फिर कुछ बदलाव करें, और दूसरा कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है स्तरों पर, क्योंकि बहुत ही मामूली नुकसान पे हैं, करीब 300 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इन्हें। देखिए, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पावर एज एन एसेट क्लास अगर इक्विटी में ही अगर देख लें वर्टिकल्स में, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, और आपको अच्छी कंपनियों के साथ रहना चाहिए। इस कंपनी पे 20,000 करोड़ के ऊपर का लोन है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर ऑपरेशनल लॉसेस थे कंपनी में, और इसमें कई बार लॉस आता है ऑपरेशनल, कभी प्रॉफिट आती है।
तो अर्निंग वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक से निकल कर जहाँ पर जो है अर्निंग विजिबिलिटी दिखती हो, और मुझे लगता है कि उसमें टाटा पावर आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे लें। अगर घटता है तो वहाँ पर भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रूफटॉप की बात कर रही है, सोलर रूफटॉप की, और सोलर ईपीसी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंपनी, रिन्यूएबल्स पर काफ़ी अच्छा फोकस है। तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है, तो आपको निवेश जो है वहाँ पर करने की सोचनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हटा लीजिए निवेश अपना, क्योंकि कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है और तेज़ी के लिए। और रिलायंस पावर के बजाय कोई अच्छी कंपनी में आप एंट्री लीजिए, जैसे कि टाटा पावर है, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। इससे निकल जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए रिलायंस पावर में। सहदेव कौशिक जी ने सवाल भेजा है, मार्क्सन्स फार्मा पर 500 शेयर्स 178 पर लिया हुआ इन्होंने, 161 पर मौजूदा स्तर है कंपनी का। और आज हम देख रहे थे कि फार्मा स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन मार्क्सन्स फार्मा देखिए आज 3.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। किरण जी, क्या आप और करेक्शन देख रहे हैं मार्क्सन्स फार्मा में, और कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगे आप इन्हें? मकसद फार्मा की अगर हम बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन मोड में है। स्टॉक हालांकि अपनी 50 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए डेफिनेटली। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, लास्ट 3 दिन पहले जिस तरह का एक डाउनफॉल आया था, उसमें 138 के उसने लो बनाए थे, जो उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से 138 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी करने के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए, कोई भी डिप आता है 150 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, और 138 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जब तक 138 ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है वापस 180 190 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 138 का, और 138 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। आपके लेवल्स चांसेस हैं कि वो वापस आ सकते हैं, जब भी स्टॉक में रैली आई तब। तो होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। संतोष जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका वीआईपी शेयर कौन सा होगा आज? आज मैं टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर लेकर आया हूँ, और टाटा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे थे, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी पोजीशन है ऑटो सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर, काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर्स हैं इस कंपनी के। थोड़ा महंगा जरूर है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा जरूर लें स्टॉक को, और एक लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें इस स्टॉक को। मुझे लगता है कि 1275 जो है वो एक मिनिमम अचीवेबल टारगेट दिखता है इसमें। 1090 रुपये के नीचे का एक एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। इस कंपनी के भविष्य के बारे में काफ़ी आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं हैं कंपनी की ऑटो क्षेत्र में, और जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं इनके बियॉन्ड इंडिया, तो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओके, टाटा टेक्नोलॉजी 1275 की सलाह लक्ष्य यहाँ पर संतोष जी की तरफ से। किरण जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? सो हमारी तरफ से 2 कॉल है, दोनों बाई तरफ है। दोनों कहीं ना कहीं फार्मा के से जुड़े हुए स्टॉक की है। पहला जो काउंटर है वो सिंजीन इंटरनेशनल है। सिंजीन इंटरनेशनल में हम देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे एक अच्छा खासा मूव हमने देखा था विथ वॉल्यूम। आज कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट के आसपास का रीटेस्टिंग है। स्टॉक पे आप देखोगे तो ब्राउनिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश डायरेक्टरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हमारा पहला जो कॉल रहेगा सिंजीन लिमिटेड रहेगा, सिंजीन इंटरनेशनल रहेगा। 760 के आसपास की क्लोजिंग भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 790 हमारा टारगेट रहेगा, इन 740 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो पॉली मेडिक्योर है। पॉली मेडिक्योर भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग चल रहा है। प्रीवियसली हमने देखा था कि स्टॉक 20-50 डेज मूविंग एवरेज को टच करके वापस 1600 के आसपास की ट्रेडिंग करने लगा था, और वहां से स्टॉक फॉल होके अभी 1565 के आसपास की ट्रेडिंग कर रहा है। तो 1565 70 के बीच में हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1560 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1610 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं। सो पॉली मेडिक्योर एंड सिंजीन इंटरनेशनल, ये दोनों हमारे बाइक पर रहेंगे। तो पॉली मेडिकेयर, सिंजीन और टाटा टेक्नोलॉजी, ये हैं आज के वीआईपी शेयर। संतोष जी, किरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।